हेलो बच्चों, क्लास 6th मैथ फाइनल रिवीजन आपका एग्ज़ाम कल है। तो आप जल्दी से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे फाइनल एग्ज़ाम के हैं, और एग्ज़ाम तो मैं बिल्कुल भी पेपर बताऊँगा नहीं, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है, तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर लो, बस आपके कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। और आप कमेंट में मुझे बता देना कि सर मुझे इस चैप्टर में ये डाउट है, तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको वो भी डाउट क्लियर करने की कोशिश कर लूँगा। सिंपल। तो चैप्टर 12 तक हमने देख लिया था। इससे पहले जो भी हमने देखा, देखो मेरे पास में बुक है तो मैं बुक से बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो इसके पहले जो वीडियो थी आप उसको देख लो। चैप्टर 14 हमने वहाँ से पढ़ लिया, और चैप्टर 12C एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन कर लिया था 2-3। एक क्वेश्चन और यहाँ से करें, जैसे अगर हम पेज नंबर जल्दी से आपको निकाल के बैठ जाना है, पेज नंबर 212। और ये आर्मी वाला क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अभी यहाँ देखो करना कैसे है, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन है सिंपल कि इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजन फॉर 850 मैन फॉर 30 डेज। एक आर्मी कैंप है जहाँ पर प्रोविजंस का मतलब मैंने बताया था व्यवस्था है, तो 850 लोगों के लिए व्यवस्था है 30 डेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं? 850 लोग आ सकते हैं कितने टाइम के लिए? 30 डेज के लिए, ठीक है। फिर सेकंड केस में उन्होंने बोला है 750 मैन अटेंडेड द कैंप। अगर 750 मैन आएंगे तो हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट। तो कितने दिन तक ये केस में, सेकंड केस में कितने, हाउ मेनी लॉन्ग, तो टाइम कितने टाइम तक ये प्रोविजन हमारा चलेगा। अगर इफ वी हैव मैन 750 मैन, तो वी हैव टू फाइंड द टाइम। हमें क्या बताना है बेटा? टाइम। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास में आर्मी कैंप का प्रोविज़न है, आर्मी कैंप लगता है, अगर उसमें 850 लोग आएंगे तो 30 दिन तक वो आर्मी कैंप चल सकता है, उन्हें खाना खिला सकता है, पानी पिला सकता है। लेकिन अगर 750 लोग आ गए तो कितने दिन तक चलेगा? तो पहले एक कॉमन सेंस देखो, जब लोग कम हो गए तो टाइम बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि प्रोविज़न हमारे पास में सेम है। तो जब लोग कम है, खाने वाले कम है, तो टाइम हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो वर्क और लेबर वाला फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले से हम यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोविज़न बस लिख देना है, तो प्रोविज़न वर्क की जगह प्रोविज़न लिख दिया। प्रोविज़न इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैन मल्टीप्लाई टाइम। ये फर्स्ट केस से हम ये सॉल्व करेंगे, प्रोविज़न निकालेंगे कि हमारे पास में एक्चुअल प्रोविज़न है कितना। कितना है? 850 लोगों को के लिए 30 डे का प्रोविज़न है। 850 लोगों के लिए 30 डे का प्रोविज़न है, तो ये हमारा प्रोविज़न इतना, फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान लिया, ये हमारे पास में टोटल प्रोविज़न है। सिंपल। नाउ अब हमें टाइम निकालना सेकंड केस के लिए। सेकंड केस के लिए टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोविज़न डिवाइडेड बाय मैन। हमारे पास जितना प्रोविज़न है, प्रोविज़न तो सेम रहने वाला है, पीने का पानी, खाने का खाना, ये चेंज नहीं होने वाला। हमने बस केस चेंज कर दिया। पहले केस में हमने लोग ज़्यादा रखे थे, दूसरे केस में हमने लोग कम कर दिए। अब हमें टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू प्रोविज़न अपॉन मैन हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल। तो हमारे पास कितना है प्रोविज़न? प्रोविज़न है 850 मल्टीप्लाई 30, ये प्रोविज़न है, डिवाइडेड बाय मैन। कितने लोग हैं हमारे पास? 750। इतने लोग हैं हमारे पास में, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर दो, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और क्या करें? 3 से 75 को डिवाइड किया, 25 आ जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर दो, तो 25 3 जस 35 और 10 4, तो आंसर इसका 34 है। 34 इसका आर्मी कैंप वाला जो क्वेश्चन था। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रहा कि रट के चले जाओ, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12B। एक्सरसाइज 12B से क्वेश्चन है, ठीक है।
एक्सरसाइज 12B, एक्सरसाइज 12B, पेज नंबर हमारा 210। यहाँ से कोई क्वेश्चन कर लेते, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंपल क्वेश्चन नंबर 15 को हम करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लेना, सर मुझे कमेंट में बता देना, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। जैसे चैप्टर 10 का बोला है तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ में जल्दी से हम खत्म कर ले रहे, फिर आप आराम से पढ़ाई करना बैठ के घर पे। ये 5 kg ऑफ वीट इज रिक्वायर्ड टू सर्व 150 पीपल, ठीक है। 5 kg वीट कितने लोगों के लिए सही है? 150 लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास में वीट है 5 kg, तो हम कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं? 150 लोगों के लिए खाना खिला सकते हैं। हाउ मच वीट इज रिक्वायर्ड फॉर 30 पीपल, तो हमें वीट सेकंड केस में फाइंड करना है, वीट सेकंड केस में वीट फाइंड करना, और लोग हैं हमारे पास में 30 लोगों के लिए। हम कैसे करेंगे? हम प्रोपोर्शन में करेंगे, प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर है, सेम क्वेश्चन लगाएंगे, जो इन दोनों का प्रोपोर्शन है वो इन दोनों का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, ये होगा सेम, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बाय प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी, बाय प्रोपोर्शनैलिटी, दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट है ना, इसलिए हम कुछ प्रोपोर्शन इनका दोनों का सेम रहेगा। जो वीट 150 लोगों के लिए चाहिए रेशियो आएगा, फर्स्ट केस का रेशियो, वो सेम रेशियो सेकंड केस का आना चाहिए, सिंपल। इसलिए हम ऐसा करेंगे। अब क्या है बेटा, फर्स्ट केस में वीट है 5 kg, और फर्स्ट केस में मैन है, लोग हैं 150 लोग हैं। सेकंड केस में हमें वीट निकालना है, ये हमारा W2 हो गया, और लोग कितने हमारे पास में? 30 लोग हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर जाएगा। 5 × 30 इज इक्वल टू W2 वीट इज इक्वल वीट, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 150। अब हमें क्या चाहिए? W2 चाहिए, तो हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे, सिंपल। W2 इज इक्वल टू, ये 5 लिखो, मल्टीप्लाई लिखो, 30 लिखो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में ये जो 150 इसके साथ में था, हम इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जा रहे हैं, 150 इसके नीचे आ गया, यहाँ पे क्लियर है। अब आसानी से देखो, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, आंसर आ गया 1 kg ऑफ वीट। 1 kg ऑफ वीट इज रिक्वायर्ड टू सर्व 30 पीपल, सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन आपको अगर आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं हम, प्रोपोर्शनल वाला, कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ टर्म आर गिवन, फाइंड द सेकंड टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 12B का, कि फर्स्ट थर्ड मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है इन प्रोपोर्शन, थर्ड टर्म सेकंड टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म में गिवन नहीं है, थर्ड टर्म गिवन है, और फोर्थ टर्म गिवन है 24। 80 30 एंड 24, फाइंड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हम क्या मान लेंगे? एक्स, ये प्रोपोर्शन में है, ये दो रेशियो है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे बेटा, सिंपल, जो 80 और x का रेशियो है, वही रेशियो 30 और 24 का होगा, क्योंकि दे आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में होने के कारण दोनों रेशियो सेम होने चाहिए। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको यहाँ ऊपर लेके चले जाओ। 80 × 24 हो गया, इज इक्वल टू x × 30। यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो इस 30 को हम यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 × 24 अपॉन 30 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, तो सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 64, 8 8 जा 64,
एक्स की वैल्यू आ गई 64, तो सेकंड टर्म हो गया हमारा 60। सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12A। अब जल्दी से एक्सरसाइज 12A पर आ जाओ। एक्सरसाइज 12A हम क्वेश्चन करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12A कैसे करेंगे और इस तरीके से 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4 3:5। ठीक है, 2 नंबर्स हमारे पास में, उनका रेशियो 3:5 है। देन देयर सम इज 160। इनका सम गिवन है। सम का मतलब होता है जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के नंबर को ऐड करेंगे, रेशियो को ऐड नहीं करेंगे, नंबर को ऐड करते हैं तो 160 आता है। फाइंड द 2 नंबर। हमें 2 नंबर बताने, वो नंबर कौन से हैं। कैसे करेंगे? सिंपल, लेट, हमें रेशियो गिवन है, सबसे पहले हम नंबर मान लेंगे। लेट द नंबर्स आर, नंबर क्या मानेंगे? एक्स के फॉर्म में। एक हो गया हमारा 3x और एक हो गया हमारा 5x। ठीक है, ये रेशियो में गिवन है, हमने बस x ऐड कर दिया, ये हमारा नंबर बन गया। पहले ये रेशियो था, हमने रेशियो से नंबर बनाने के लिए x कर लिया। ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, ये सेकंड नंबर हो गया। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना गिवन है बेटा? दोनों का सम गिवन है 160। सम का मतलब होता है एडिशन। दोनों को सम करोगे तो 160 आना चाहिए। मतलब 3x प्लस 5x दोनों को ऐड किया तो कितना आना चाहिए? 160। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, दोनों नंबर को ऐड करने पे 160 आना चाहिए। क्वेश्चन ने हमसे बोला था 3x और 5x को ऐड करो, 3 और 5 8, 8x इज इक्वल टू 160। कोई डाउट नहीं है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे निकालेंगे? 8 को डिवाइड में लेके जाएंगे, सिंपल। 8 को डिवाइड में लेके चले गए, आंसर आ गया 20। x की वैल्यू 20 आ गया। भी नंबर नहीं है, x की वैल्यू 20 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × 20 हो जाएगा। यहाँ पुट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा तो है बेटा 3x और 5x, x की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। 3x इज इक्वल टू 60 और 5x इज इक्वल टू 5 × 20। तो 5 × 20 क्या आंसर आ गया? 100। दोनों आंसर आ गए। मेन आंसर एक ये रहा आंसर, एक ये रहा आंसर। एक नंबर है 60, एक नंबर है 100। दोनों को क्रॉस चेक करना है, दोनों को ऐड कर लो, 60 + 100 160। सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। अ बॉक्स कंटेन पेंसिल, स्केच पेन्स एंड इंक पेन इन द रेशियो ऑफ 5:8:3। एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स हो गया। एक बॉक्स में क्या क्या है हमारे पास में? पेंसिल है और स्केच पेन है, स्केच पेन हो गया। एक चीज और है इंक पेन, और इनका रेशियो गिवन है 5:8:3, 5:8:3। देन if the number of sketch pen is 12 more than the number of pencils, स्केच पेन का नंबर इस तरीके से लिखोगे, स्केच पेन का नंबर 12 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पेंसिल से ज़्यादा है। पेंसिल में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा स्केच पेन आ जाएगा। यही नंबर हुआ, यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंक पेन। इंक पेन हमें बताने हैं। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद में वीडियो देखना साथ में, तब चीज़ें समझ में आएंगी। आप सिंपल है। तो ये 2 चीज़ें हैं और कुछ भी हमें गिवन नहीं है। सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं? मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? लेट, ये सबकी वैल्यू हमें x में लेनी पड़ेगी। हमारे पास में पेंसिल है, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 5x। फिर स्केच पेन सेकंड नंबर, तो स्केच पेन हमने क्या मानने पड़ेंगे?
स्केच पेन, एस पेन 8x, देन लास्ट में इंक पेन, इंक पेन यानी IP, इंक पेन हमने मान लिए हैं 3x। ये हो गया। यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। हमें हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रेशियो गिवन होगा, रेशियो में हम x लगाएंगे, हमारा नंबर आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन जो हमारी है, इससे हिंट मिलेगी हमें, स्केच पेन का नंबर पेंसिल से 12 ज़्यादा है। मतलब स्केच पेन कितने हैं हमारे? 8x है। तो स्केच पेन, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे 8x, मतलब स्केच पेन इज इक्वल टू पेंसिल, पेंसिल कितनी है? 5 है, 5x प्लस 12। ये कहाँ से आया? इस सेकंड इक्वेशन से आया, इस वाली लाइन से आया। स्केच पेन प्लस पेन, स्केच पेन कितना है? पेंसिल से 12 ज़्यादा है। स्केच पेन 8x है, ये लिखा है, पेंसिल 5x है, 12 ज़्यादा है, उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा। इस 5x को यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि x हमेशा एक साइड होना चाहिए और नंबर हमेशा कांस्टेंट नंबर एक साइड होना चाहिए। तो 8x माइनस 5x आ गया इज इक्वल टू 12 हो गया। अब क्या करें? 8x माइनस 5x माइनस करो, 3x इज इक्वल टू 12। अब क्या करें? x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को डिवाइड में लेके चले जाओ। 3 को डिवाइड में लेके गए तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 4। x की वैल्यू 4 आ गया। अब यहाँ पे रख दो सारे नंबर। 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 मतलब 20। 8x मतलब 8 मल्टीप्लाई 4 मतलब 32, और 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6। आंसर होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आराम से वीडियो देखो, क्वेश्चन रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जल्दी से, ये हो गया हमारा। अब और कोई, कंपेयर द रेशियो, फाइंड द स्मॉलर दैम। तो ये कंपेयर वाले आपको आते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन मैं करके बता दे रहा। जिनको नहीं आता वो देख लेंगे। रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर दी रेशियो। ठीक है, रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं? तो रेशियो कंपेयर करने के लिए गिवन है सिंपल 9:11 एंड 4:5। कोई दो रेशियो गिवन होंगे, हमें उसको कंपेयर करके बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर देन, विच वन इज़ लेस देन। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें ये सिंपल बताना है। कैसे बताएंगे? सिंपल 9:11 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और 4:5 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको इधर ऊपर लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड साइड राइट साइड, साइड चेंज नहीं करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 4, 9 5 जा 45, 11 4 44। अब कौन बड़ा है यहाँ पर? 45 इज ग्रेटर देन 44। तो सेम सिंबल हम ऊपर यूज कर देंगे और आंसर लिख देंगे कि 9:11 इज ग्रेटर देन 4:5। आंसर सिंपल है। नेक्स्ट चैप्टर 11। बेटा कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, पेपर इजी आएगा। एक्सरसाइज 11G। एक्सरसाइज 11G पेज नंबर 200 है। कोई भी एक क्वेश्चन, फाइंड द नंबर व्हेन एडेड टू इटसेल्फ गिव्स 42। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है फाइंड अ नंबर विच व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 42। कोई भी एक नंबर ऐसा फाइंड करो जिसका आधा उसी में ऐड करने से हमें 42 मिल जाए। मान लीजिए कोई नंबर हमारा x है, अब इसका आधा इसमें ऐड कर दो। ऐड कर दो क्या? इसका आधा, इसका आधा मतलब x का आधा, x मतलब आधा मतलब हाफ, तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 42। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। कहाँ से आया? कोई भी नंबर इस तरीके से ऐड करो कि उसका आधा ऐड करने पे हमें 42 मिल जाए। ये हमें क्वेश्चन ने बोला था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2,
और यहाँ पर है 1, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई क्रॉस में होगा, 2x प्लस 2 से 2 डिवाइड और बचा x इज इक्वल टू 42। सिंपल है। अब क्या करें, ऐड कर दो, 2x प्लस x 3x हो गया अपॉन 2 इज इक्वल टू 42। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करें बेटा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 को यहाँ ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट इज 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाए आंसर हमारा 84। 3x इज इक्वल टू 84। हमें चाहिए है x। x कैसे फाइंड करें? x फाइंड करने के लिए 84 को 3 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से डिवाइड करके बताओ। 3 2 जा 6 और 2 कैरी यहाँ पर जाएगा तो 24, 8 3 जा 24, 28 इसका आंसर है x की वैल्यू। ठीक है, तो नंबर कौन सा है हमारा, 20 है, 28 सॉरी 28, और 28 के आधे को ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देख ले रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लो और समझ लो बेटा, मैं पेपर के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इसमें आ जाएंगे तो मुझे नहीं पता, बस पढ़ाई कर लो। 3 times द प्राइस ऑफ अ बुक इज 148 मोर देन इट्स प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 200 है। 3 times द प्राइस ऑफ अ बुक, कोई बुक है, ठीक है, उसकी बुक, उस बुक की प्राइस का 3 times करने पर 148 आता है, मोर देन इट्स प्राइस। कोई बुक है, उसकी प्राइस x मान लिया हमने, बुक की प्राइस हमने x रुपये मान ली, क्या मान लिया, x रुपये की वो बुक है। अगर हम इस प्राइस को 3 times करते हैं, मतलब 3x करना पड़ेगा। 3 times द प्राइस ऑफ अ बुक इज 148 मोर देन इट्स प्राइस, तो वो जो 3 times किया है वो इस बुक की ओरिजिनल प्राइस से 148 ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन समझना बहुत कठिन है, बार बार पढ़ो। इस बुक की प्राइस का 3 times मतलब 3/x, 148 ज़्यादा है इसी बुक की प्राइस से, मतलब इस बुक की प्राइस से 148 रुपये ज़्यादा है, क्या, इस बुक की 3 times। बुक का 3 times करोगे, बुक की प्राइस का 3 times करोगे तो वो इस बुक की प्राइस से 148 ज़्यादा आता है, ये क्वेश्चन ने बोला। अब जब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे ना तो बहुत मुश्किल है फिर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, x को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 148। अब सॉल्व कर दो, 3x माइनस एक्स हो गया 2x, और यहाँ रहा 148, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 148 अपॉन 2, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करिए 142 को 148 को, x क्या हो जाएगा 70, आंसर हो जाएगा ये। सिंपल है, क्वेश्चन समझना मुश्किल है, बाकी सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा। 11 चैप्टर से बाकी सिंपल हैं, आपको एल्जेब्रिक क्वेश्चंस करने आएंगे, है ना, जैसे पेज नंबर 194, पेज नंबर 194 क्वेश्चन नंबर है हमारा, राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। हमें स्टेटमेंट लिखने आ सकता है, जैसे कि हमने बोल दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 16 है, इसका स्टेटमेंट बताओ, क्या क्या बताओ, स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट बताना, हमें कैसे बताएंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन है, स्टेटमेंट बताना है, सिंपल। तो कोई नंबर है x, ठीक है, इसका 3 times किया हमने, फिर उसमें 5 को ऐड कर दिया तो वो 16 आता है। कैसे लिख सकते हैं, 3 times ऑफ अ नंबर एडिड बाय 5, या फिर दूसरा तरीका ये है 5 मोर देन अ प्राइस ऑफ अ नंबर इज 16, 5 मोर देन
प्राइस ऑफ अ नंबर इज, इस तरीके से लिख सकते हैं 5 मोर देन यानी प्लस 3 टाइम्स मतलब थ्राइज ऑफ अ नंबर कोई एक्स है वो हमें 16 देता है। सिंपल है। फिर स्टेटमेंट से आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने आ सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, पेज नंबर 194। सम ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर y एंड 3 इज 7। यहाँ पे x लिख सकते हैं, कोई भी नंबर x है वो, इस तरीके से। अगर स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने आ जाएगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर है सम ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर y, सम ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर y, कोई y है नंबर, इसका 3/4 करना है। 3/4 मतलब 3/4 ऑफ y, सम करना है प्लस का साइन, सम ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर y एंड 3 मतलब 3 के साथ में इसका सम इज 7 इज इक्वल टू 7 हमें मिलता है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना तो जाना नहीं। पेज नंबर 191, बेटा लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। ये जो चार्ट बना है ना, टेबल बनी है इस तरीके से, सबसे ऊपर वाली टेबल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट है सरला इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सतविंदर। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे आपको वेरिएबल बताना है, ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिएबल बताना है कि वेरिएबल क्या क्या यूज़ किया आपने, और यहाँ पर इक्वेशन बतानी है या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा, सरला इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सतविंदर। वेरिएबल हमारा हो जाएगा सरला, सरला की एज हमने x मान ली, सरला इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सतविंदर, और सतविंदर की हमने एज क्या मान ली, y, सतविंदर की हमने y मान लिया। इक्वेशन कैसे बनेगा, सरला, सरला इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सतविंदर, सरला की एज x, ट्वाइस है मतलब 2 टाइम्स है, किससे, सतविंदर की उम्र से, y, 2 टाइम्स ऑफ y। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो और 2y भी लिख सकते हो, सिंपल। x इक्वल टू 2y आंसर भी सही है, और आपका x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y भी आंसर सही है। एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ, देखो मैं बता दे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, कर लेना, कैसे भी कर लेना। माई वॉकिंग स्पीड इज ½ किलोमीटर पर आवर लेस देन ट्वाइस दैट ऑफ माई डॉटर। माई वॉकिंग स्पीड, तो माई वॉकिंग स्पीड अगर मैंने x मान लिया और डॉटर की स्पीड हमने मान ली है y, ये हमें वेरिएबल इस तरीके से लिखने हैं। और स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि मेरी वॉकिंग स्पीड ½ किलोमीटर पर आवर कम है, किससे, मेरी डॉटर से डबल का, डबल से कम है, डबल से कम है, तो ट्वाइस ऑफ माई डॉटर, तो मेरी स्पीड ½ किलोमीटर पर आवर कम है, ट्वाइस डेट ऑफ माई डॉटर, मेरी डॉटर की स्पीड का ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी कम है, कितना कम है, 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर होगा। और यूनिट यहाँ पे आंसर हमें क्या आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके किलोमीटर पर आवर, kmph। सिंपल है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग करके जाओगे। फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज 11C, सिंपल स्टेटमेंट आ जाएगा तो आपको लिखना आना चाहिए, है ना, बहुत बच्चों वाला है, पेज नंबर 188 पे। फॉर एग्जांपल 11 एडेड टू p, इसका क्या हो जाएगा, 11 एडेड टू p, इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, 11 को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड, प्लस का साइन लगा दो p में, p एडेड टू p, p पहले से है, 11 उसमें ऐड कर दिया, p + 11 इसका आंसर हो, ठीक है। 11 + p नहीं लिखोगे, p + 11 लिखोगे। बाकी तो ये आते हैं आप लोगों को, और 11b साइड ऑफ अ रेगुलर, 11a
हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 10 देख ले रहे जल्दी से। चैप्टर 10 में कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करके चले जाना, सही हो जाएंगे। फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पूरा लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बनता है, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये लेंथ होती है इसकी, ये ब्रीथ होती है। स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है, चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आउटर बाउंड्री की लेंथ कैसे निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइड से। बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट है, तो कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक क्वेश्चन करा ले रहे हैं जल्दी से, पेज नंबर 179, पेज नंबर 179। ठीक है, पेज नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 179। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ अ साइड 16 सेंटीमीटर will be required to pave the floor of a rectangular room 6.4 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, 6.4 मीटर इसकी लेंथ हो गई, 5 मीटर इसका ब्रेथ हो गया, चौड़ाई हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसने बोला है हमें इसमें टाइल्स लगाने हैं, स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से टाइल्स लगाएंगे। तो जो टाइल्स है, टाइल्स का साइड गिवन है कितना, 16 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 16 सेंटीमीटर। तो कितने टाइल्स हमें लगाने पड़ेंगे इस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये एरिया कवर करना है। रेक्टेंगल का क्या कवर कर रहे हैं हम, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो जल्दी से, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को किससे कवर करेंगे, स्क्वायर टाइल से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 6.4 मल्टीप्लाई 5, दोनों मीटर में है, हाँ, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 6 5 जा 30 और 32, और पॉइंट आ गया यहाँ पर 32 मीटर स्क्वायर। सिंपल, 32 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रूम का जहाँ पे हमें टाइल्स लगाने हैं। अब एक टाइल्स का एरिया कितना है, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, टाइल्स का शेप है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, या सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, 2 जीरो यहाँ लगा लो, और ये पॉइंट हटेगा, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो, है ना, मैंने ये यहाँ पे बताया नहीं, चलो यहाँ से फिर से कर ले रहे।
क्योंकि यहाँ पे मीटर चेंज कर देंगे और कुछ नहीं होगा। वैसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे। 6.4 मीटर यानी 640 सेंटीमीटर, और 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 640 मल्टीप्लाई 500। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आने वाला है। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 6 5 जा 30, 32। 2 जीरो यहाँ से आएगा, 1 जीरो ये वाला आएगा। इसका ये आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। 3 2 0 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया है रेक्टेंगल का सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों किया? क्योंकि हमारा टाइल सेंटीमीटर में गिवन था, हमें सेम यूनिट करना पड़ता। सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर बना लोगे तो आसान हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, यही है। एक बार चेक कर लो। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द स्क्वायर। बस अब इसको डिवाइड कर दो एक दूसरे से। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। एरिया ऑफ टाइल्स, 1 टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से देख लेना आप आराम से। तो 3 2 0 0 0 0 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 16, ऐसे कुछ आंसर आया था। डिवाइड करोगे 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। ये सारे जीरो साथ में रहेंगे। ठीक है, 4 जीरो लगा दो। अब फिर से डिवाइड कर दो। 16 2 8 जा 2 1 10, और 3 जीरो ये हाथ में है ही, क्या आ गया? 10,000 8। अब 8 से डिवाइड करो सीधा, 8 1 जा 8, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 5 जा 40 और 0 सर आ रहा है 1250। कैसे आया आप फिर से देख लेना एक बार। ये कैसे किया था सर ने? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको, फिर इसको एरिया निकालोगे, आंसर आ जाएगा आपको। सिंपल। चलिए 2-3 क्वेश्चन और कर लेना आप। एरिया ऑफ पेरीमीटर निकालने का, एरिया ऑफ निकालने का। एरिया ऑफ पेरीमीटर फेंसिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक, जरूर कर लें। पैरामीटर है फेंसिंग, ये याद भी नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन मैंने दिए कौन से नहीं दिए, आप लोग बस कर लेना। 12B 10B 10A एक्सरसाइज 10A। एक्सरसाइज 10A में भी सिंपल है क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। जैसे आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से पढ़ाई करके सेल्फ स्टडी पे फोकस कर लेना। ये वीडियो देख लेना जल्दी से, बस तो डाउट है इसलिए वीडियो बनाया। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है हमारा 171। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आई स्क्वायर पार्क 17 मीटर एट द रेट ऑफ दिस। तो हमारे पास में एक स्क्वायर पार्क है, इसका 17 मीटर साइड है, 17 मीटर इसका साइड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्क्वायर पार्क है, इसका मीटर। ये हमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब यहाँ पे मान लो हमें बाउंड्री बनानी है इस तरीके से। फेंसिंग कवर करने के लिए हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड है 17, क्या आंसर आ जाएगा जल्दी से? 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 4 1 जा 4 60। 68 मीटर हमें पैरामीटर कवर करना है। अब हमें रेट गिवन है। क्या गिवन है? रेट मतलब पैसे लगने वाले हैं। रेट गिवन है 27.50 रुपी। 27.50 रुपी हमें गिवन है, मतलब अगर आप 1 मीटर बाउंड्री क्रिएट करोगे तो 27 रुपये देने पड़ेंगे, हाँ 27.5 रुपये। अब हमें 68 मीटर करना है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पैरामीटर मल्टीप्लाई रेट। ये फॉर्मूला सिंपल सा हो गया। तो पैरामीटर कितना है हमारा? 68 मीटर है, 68
मीटर मल्टीप्लाई रेट हो गया हमारा 27.50। तो आंसर कर देना, आंसर आ जाएगा आप, ठीक है, कैसे भी कर लेना। तो ये हो गया हमारा 10 चैप्टर, पैरामीटर वगैरह, एरिया, लेंथ। मैंने आपको बार बार बताया है, बोला है, आप इतना बस मत समझ लेना सर ने पेपर बता दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 आ जाओ। चैप्टर नंबर 9, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं डाटा टेबल और बार ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 9D, एक्सरसाइज 9D, आप यहाँ से 2 क्वेश्चन करके जाओ, सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और बस हो गया। फिर आ जाइए आप पेज नंबर 163, फिर आ जाइए पेज नंबर 163, पेज नंबर 163, यहाँ से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर करना है इसका 7, एग्जाम्पल नंबर 7 भी करना है आपको। बार ग्राफ है, मैं तो नहीं करने वाला, ठीक है, आप लोग कर लेना बेटा। फिर एक्सरसाइज 9, एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया था ये चैप्टर तुम्हारा, पेज नंबर 156, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कर लीजिए, और इसका एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 2 156 के पहले। बस यही है डाटा हैंडलिंग में। चैप्टर 8 भी आना है क्या? चैप्टर 8 भी आना है। सिंप्लीफिकेशन कर लेना, सिंप्लीफाई वगैरह, है ना। चैप्टर 8 तो हमने कर लिया था। हो गया डाउट क्लियर? कोई और डाउट हो तो कमेंट में बता दें, और पढ़ाई करो बेटा। कोई डाउट हो तो जल्दी से जल्दी मुझे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो आज ही पढ़ाई करने के लिए, और कोई फालतू का मुझे परेशान नहीं करना। कमेंट में आप आंसर बता देना। तो पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, बाय।